370 पर झूठ बोल रही है मोदी सरकार। कांग्रेस ने खोल दी पोल। जम्मू कश्मीर में अभी भी लागू है आर्टिकल 370। अमित शाह ने किया था दावा, कोई भी 370 को नहीं कर सकता लागू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने दावा किया था कि कोई भी सरकार अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल नहीं कर सकती। शाह ने कहा था कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अब किसी भी कीमत पर आर्टिकल 370 को बहाल नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद यहां शांति लौट रही है। अब अगर किसी भी राजनीतिक दल ने यहां सत्ता में आने पर इसे बहाल करने की कोशिश की, तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक बार फिर से घाटी में अशांति छा जाएगी। और उनके इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन उनको अभी तक यह नहीं पता है कि आर्टिकल 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है। आपने केवल 2 बदलाव किए हैं। शाह ने खुद संसद में खड़े होकर कहा था कि कांग्रेस ने 36 बदलाव किए और भाजपा ने सिर्फ 2 बदलाव किए, उसमें से भी एक को वापस ले लिया। आलोक शर्मा ने कहा कि अमित शाह बताएं कि क्या जन साधारण जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकता है। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद केंद्र सरकार 10 साल में यहां चुनाव करा रही है। उसको बताना चाहिए कि 10 साल में जम्मू कश्मीर में क्या क्या काम किया। उनको अपने काम पर वोट मांगना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी ने यहां लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा, उन्होंने लेह लद्दाख में चुनाव क्यों नहीं लड़ा। उनको बताना चाहिए कि सतपाल मलिक 150 करोड़ की फाइलों के बारे में आखिर क्या कह रहे थे। दरअसल इस बार जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है, तो बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का वादा कर रहे हैं। बीजेपी पहली बार राज्य में सरकार बनाने की कोशिश में है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 साल बाद सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। करीब 35 साल बाद पहली बार अलगाववादी भी घाटी में चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस बार चुनाव का दिलचस्प होना लाजमी है। वैसे चुनाव में बीजेपी पर पूरा जोर जो है वो जम्मू रीजन पर है, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी में मजबूती दिखा रही है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 47 सीट कश्मीर रीजन में है, तो 43 सीटें जम्मू रीजन में हैं। यानी दोनों ही रीजन में लगभग लगभग सीटें बराबर हैं। ऐसे में अपने मजबूत एरिया में जो भी दल ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहता है, उसके ही सरकार बनाने के चांस ज्यादा रहेंगे। राज्य में लंबे समय बाद सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। पीडीपी भी चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार वो बेहद कमजोर स्थिति में है। लोकसभा चुनाव में ही पीडीपी को अपनी कमजोरी का एहसास हो गया था, जब पार्टी राज्य की सभी 5 सीटों पर हार गई थी। अधिकांश सीटों पर उसकी जमानत तक जब्त हो गई थी। इस बार भी पीडीपी की हालत बेहद कमजोर दिखाई दे रही है और पीडीपी की यह कमजोरी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि पीडीपी का जो वोट खिसकेगा वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में ही जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी विरोधी वोट माना जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या जम्मू रीजन में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, या कश्मीर रीजन में एक बार फिर से एक नई बयार बहेगी और किसकी सरकार बनेगी? ये सवाल तो जनता के दिमाग में चल ही रहा होगा और जनता ही तय करेगी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में इस बार किसकी सरकार बनेगी। दर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।